Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will covering part number 13 important question for class 10th। और इसके अंदर इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 12 तक डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। 72 से पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पार्ट 12 के अंदर, उससे भी पहले पार्ट 11, 10। और हम लोग का टारगेट है जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करते हैं। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल बनाते हैं। वैसे तो फिगर्स काफ़ी दे रखी हैं लेकिन मैंने दी नहीं है ताकि आपको फिगर बनाना भी और उनका फिगर का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए। ये कुछ चोट सी बन गई है, उस पर ध्यान मत देना। ये है आपकी फिगर, ये दे रखा है पी, ये दे रखा है आपका पी, ये वाला पॉइंट। दोबारा बनाते हैं दूसरा कलर, उसको मिटाते हैं। ये है आपका एक टेंजेंट बाहर और एक है ज़्यादा खुश हो गया मेरा, ये क्या कहते हैं इसको, पेन। अरे समझा भाई, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब नहीं बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं। ये है सेंटर ओ, ये है पी, ये है आपका टेंजेंट, इसमें भी जा रही है, ये टच कर रही है, ठीक है। ऐसे जाते हुए दिखाना, दोबारा बनाती रहूँगी नहीं तो मैं। ए ये हो गया, आर ये हो गया, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका टी। ओके जी, डन। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बोल रखा था कि टी पी और टी क्यू टेंजेंट है फ्रॉम द सर्कल जिसका सेंटर ओ है, आर कोई एक पॉइंट है सर्कल पे। इफ ए बी इज द टेंजेंट, अगर ए बी टेंजेंट है टू द सर्कल तो आप प्रूफ करो कि जो टी ए है प्लस ए आर किसके बराबर है, टी बी प्लस बी आर के। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम एक प्लेन पेपर पे। ये है क्वेश्चन, मैं ले लेती हूँ अपना कलर और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, आप लोगों को पता है टी ए और ए पी, ये पूरा क्या बन गया, टी पी इक्वल्स टू टी पी किसके बराबर है, टी क्यू के। अब बता दो किस थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम 10.2 सॉरी, जिसमें दोनों टेंजेंट इक्वल होती है थ्रू द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टी है इसका। टी पी को लिख सकती हूँ टी ए प्लस ए पी इक्वल्स टू टी क्यू को लिख सकती हूँ टी बी प्लस बी क्यू। अब आप ध्यान देना, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के, अगर ए टेंजेंट है तो ए पी किसके बराबर हो गया, ए पी बराबर है ए आर के। और ऐसे ही बी आर और बी क्यू बराबर है, बी आर बराबर है बी क्यू के। बस लिख दो, टी ए अपनी टी ए की जगह ए पी की जगह लिख सकते हैं ए आर इक्वल्स टू टी बी अपनी जगह, और ये था तुम्हारा बी क्यू, और बी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं बी आर। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ, प्रॉपर हमारा आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 से एक पेंडुलम है जो कि स्विंग करता है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और लेंथ है इसकी कितनी, 8.8 सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की। तो आप लोगों को पता है लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, बस ये पता होना चाहिए। रेडियस फाइंड करनी है, मतलब ये फाइंड करना है। इसको करते हैं सॉल्व। ना पेन ले लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है जी। ये आर है, लेंथ 8.8, ये पॉइंट है यहाँ 8.8,
किसके बराबर हो गया, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू पता नहीं। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3 1 जा 3 12 जा, और सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 8.8। ये दोनों डिवाइड में है, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इस साइड, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, इक्वल्स टू आर के। इस 22 से ये 88 कट जाएगा, 11 2 जा 11 8 जा 0 पॉइंट, ये कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 0.4, फिर ये कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 0.2। तो r की वैल्यू 0.2 इंटू 12 इंटू 7, 12 7 सा होता है 84 इंटू ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 16.8 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 से एक एपी है जिसकी 4th टर्म है 9 और सम ऑफ 6th टर्म एंड 13th टर्म इज 40। चलो लिख लेते हैं, इसमें 4th टर्म दे रखी है आपकी 9 और सम ऑफ 6th टर्म एंड 13th टर्म इज 40। इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, तो A4 को मैं लिख सकती हूँ a + 3d = 9। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 को लिख सकती हूँ a + 5d + A13 को लिख सकती हूँ a + 12d, किसके बराबर 40 के बराबर, क्योंकि कम हो जाता है ना, जितनी वैल्यू होती है उससे एक पावर कम, एक वैल्यू कम। तो ये a + a आ गया 2a + 5d और 12d आ गया 17d, किसके बराबर 40 के बराबर। अब एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, अब लगा लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2a + 6d = 18 और 2a + 17d किसके बराबर 40 के। अब आप पूछो कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि a 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गई आपकी कितनी 11d माइनस का, और ये कितनी आ गई आपकी वैल्यू 40, ये हो गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ये भी माइनस का, कैंसिल आउट होके d की वैल्यू कितनी 2 आ गई भाई, 22/11 कैंसिल आउट होके 2। तो पुट वैल्यू ऑफ d, कितनी है वैल्यू d की 2, किस में रख दोगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी रख दो, मर्जी आपकी। तो a + 3d = 9 दे रखा है, तो a की जगह पे वैल्यू नहीं पता, 3 × 2 = 9, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 9 और 3 2 जा 6, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3। कोई इशू, कोई इशू नहीं। अब क्वेश्चन में बोला क्या था आपको, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड एन एपी, चलो दोबारा आ जाते हैं अपने, एक सेकेंड, क्लिक हो जा। एपी फाइंड करनी है। एपी क्या होगी, पहली टर्म लिख दो पहले, उसमें d प्लस कर दो, 3 + 2 5, फिर इसमें d प्लस कर दो, 5 + 2 7, 7 में 2 प्लस कर दो 9, 9 में 2 प्लस कर दो 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 सेज एक ट्रेन है जो कवर करती है एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर और वो ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड से, देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब 6 किलोमीटर स्पीड वो बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर वो उस पर ट्रेवल कर देगी।
3 घंटे उसको लगता है पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने, मतलब 63 और 72 इन दोनों को कंप्लीट करने में। बताओ उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो जो जो हमें इसमें इंफॉर्मेशन पता है वो हम लिख लेते हैं। देखो, एक तो आप लोगों को ये पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक तरफ डिस्टेंस 63 किलोमीटर दे रखा है जिसकी स्पीड मुझे नहीं पता, और एक तरफ डिस्टेंस मुझे दे रखा है 72 किलोमीटर, जितनी स्पीड है उससे 6 किलोमीटर बढ़ा रही हूँ। 6 किलोमीटर मोर लिखा है, अगर 6 किलोमीटर लेस लिखा होता तो यहाँ पे मैं माइनस कर देती, 6 टाइम्स लिखा होता तो मैं यहाँ 6x कर देती। तो ये हो गया मुझे। और जो टोटल जर्नी है, मतलब ये वाली जर्नी इन दोनों को टोटल कर दूँ तो मुझे कितना आवर्स का टाइम लगता है, 3 आवर्स का। तो अब मैं क्वेश्चन करती हूँ सॉल्व। इसको इरेज करते हैं, ये लो जी, ये हमने सॉल्व करना है। चलो, 63 अपॉन में x प्लस 72 अपॉन में x प्लस 6 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लो किसका, x और x प्लस 6। यहाँ पे आ जाएगा 63 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72x से, और ये हो जाएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 63x प्लस 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18 प्लस 72x अब इज इक्वल्स टू 3 किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 6 से। तो 63 3 और 2 हो गया 5, और 7 और 6 हो गया 13, 135x प्लस 189 और 3 इसको x स्क्वायर प्लस 6x। अब 135x प्लस 189, 3x स्क्वायर प्लस 3 6 ज़ा 18x। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 135x प्लस का 189 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो ऊपर से मिटा देती हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x का स्क्वायर, और 135 में से 18 माइनस होगा तो 135, और ये लिखा मैंने 18, ये हो गया 7 2 और ये हो गया 1 117 माइनस का x प्लस 189 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसे डिवाइड बाय कर देती हूँ 3 क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 39, 3 3 जा 9, 2 बचा, 117 को कर दो ना 3 से डिवाइड, लो 3 3 जा 9, और ये हो गया 27, 3 9 जा 27 तो 39x, प्लस इसको भी कर दो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करके प्रॉपर इसका आंसर निकाल लेना। प्लस 6 था, 3 6 था 18, 189 एक बार चेक कर लेना, इसको दोबारा से अच्छे से सॉल्व करके इसकी इक्वेशन यही बन जाएगी। और हो सकता है यहाँ पे अगर कुछ भी एरर आ रहा हो तो उसको सॉल्व करना, वैसे तो यही इक्वेशन बन रही है। ओके, तो अब इसके बाद आप लोग x की वैल्यू मुझे प्रॉपर बताओगे इसको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कि x की वैल्यू आ क्या रही है फाइनली। चलो नेक्स्ट 675 हो गया। अब 76 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ये आईडी क्वेश्चन है। अब मैं नहीं बताऊंगी बार बार हर वीडियो में आईडी क्वेश्चन क्या है, इस बता रही हूँ इस वाले में, उसके बाद नहीं बताऊंगी। एक क्वेश्चन हम पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट का नाम देते हैं जिसको मैं आईडी लिखवाती हूँ। तो वो पेपर में 2-3 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं अगर लेवल अच्छा स्टैंडर्ड किया जाता है पेपर में।
और हम लोगों को उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं बेसिक अलग स्टैंडर्ड अलग नहीं, सबकी प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि इन्होंने बोला है n 2n 3n, 3 टर्म दे रखी है और कंडीशन है S3 इज इक्वल्स टू 3S2 माइनस S1। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ले लिया मैंने पेन। उसके बाद S3 से पहले 3, S2 की वैल्यू क्या होती है? S2 की वैल्यू होती है 2/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और S1 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों को सॉल्व कर लिया। 3 ये से ये कैंसिल आउट, 2a प्लस nd माइनस डी माइनस ये रहा एक ब्रैकेट में, और ये 1/2 2a प्लस nd माइनस डी। अब यहाँ से 3 2a प्लस nd माइनस डी। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 2 को सबसे डिवाइड कर रही हूँ, माइनस 2a से 2 डिवाइड हुआ तो ये हो गया a, फिर ये डिवाइड हुआ तो ये हो गया n/d2, और ये डिवाइड हुआ तो माइनस d/2। तो 3 इक्वल्स टू 2a प्लस nd माइनस डी माइनस a माइनस nd/2 प्लस का d/2। इसको और सॉल्व करूँगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2a और a बचेगा कितना, दूसरा कलर ले लेती हूँ, 3 2a और a बचेगा a प्लस nd और ये बचेगा एलसीएम nd माइनस nd/2, और ये बचेगा माइनस का d प्लस d/2। ये इतना बचा। अब मैं इसको कर रही हूँ इरेज। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो आएगी 3a नहीं, पहले इसको अंदर ही करते हैं, 3a प्लस यहाँ से 2 एलसीएम ले लेती हूँ मैं सबका, तो ये हो जाएगा 2nd माइनस nd माइनस d 2d प्लस का d। तो ये मिल गया मुझे 3a प्लस 2nd में से nd गया तो बचा nd और माइनस d अपॉन में 2। अगर मैं 2 का एलसीएम यहाँ भी ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस nd माइनस d अपॉन में क्या बचा 2। अब इस 2 को मैं ले रही हूँ बाहर, ये भी मैं मिटा रही हूँ मैं, इस 2 को मैं लेके जा रही हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस nd माइनस d और 3/2 2a प्लस d कॉमन तो n-1। तो ये देखो आपका आ गया। S3 का फॉर्मूला अगर लिखती हूँ मैं तो क्या लिखती, अगर S3 लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 3/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बन गया ना S3, ये नीचे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ S3। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। आपने क्या किया, LHS से स्टार्टिंग की और RHS पे जाके रोक दी, तो हैंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड अच्छे से कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसको देखना दोबारा से, क्यों ना, क्योंकि ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में फ्रेम होते हैं, चांसेस नहीं है, होते ही होते हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 77 सेज राइट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप पूछोगे कि मैम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नहीं मैंने कभी नहीं देखा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने डाला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से होती है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 से 3 डिजिट के नंबर हैं नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7। अब आप मुझे बताओ 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 हो गए तो ये हो गया 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट के नंबर, क्योंकि 1 2 3। अब इन्होंने 7 से डिविजिबल बोला है, तो क्या 7 के टेबल में 100 आता है? नहीं आता। ना 101 आता, ना 102 आता, ना 103 आता, ना 104 आता। अब बचा 105, तो बिल्कुल करके देखो डिवाइड। 105 7 1 जा 7 और ये हो गया 35। 7 5 जा 35 हो गया। तो 105 देन 112 देन 119 एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? अब देखो 999 नहीं आता 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा 29, 7 4 जा 28, बचा 1 9। अगर ये 4 होता तो हो जाएगा ना, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका 994। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, ए की वैल्यू है 105, डी की वैल्यू है 7 और ए एन की वैल्यू है 994। क्वेश्चन में बोला क्या था? सम फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट होंगे? तो एन निकालना है, निकाल दो। एन ही तो निकालना है, सम तो निकालना नहीं है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आ गई 994 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 7। तो ये 994 में से 105 जाएगा, एन माइनस 1 और फिर 7 इसमें डिवाइड होगा। तो ये सॉल्व होके मेरा यहाँ से जो वैल्यू है वो ये आ रही है 994 105। तो ये हो जाएगा 9 8 और ये हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 889 अपॉन में 7, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 128। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 127 और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों का होमवर्क है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई थ्रोस वंस। अब आप लोगों के लिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। क्वेश्चन इज 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। इसका आंसर ना आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगी कि 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस नो यस नो यस नो। मैं सारी कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर कर दूंगी इससे रिलेटेड। तो सारे पार्ट्स को देख लीजिए, सारे लेक्चर वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इजीली सॉल्व हो जाएं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 14 में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दो वीडियो को और बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।